हाँ, अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्यों ये पूछा था। नहीं कोई बात नहीं ना, जो पूछा था वो याद नहीं, वो भी इसी से जुड़ेगा। जो अच्छा। जो आपको याद नहीं है, क्यों याद नहीं है, कैसे हम भूल जाते हैं, जी और बहुत अच्छे अच्छे पलों को, वो भी वहां से भी शुरुआत होना। अरे भैया, जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो, जी वो अल्टीमेटली हमको जीवन देने वाले तक पहुंचा देती है। जी। तो क्या क्या भूले आप, या ये क्या भी भूल बोला? गए कि क्या भूला हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ एक मिनट में बताता हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ तो बीच में अगर बंद हो जाए तो आप बंद क्या? मत करना, मैं थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ। तो वॉकिंग में नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है ना। आप समझ रहे हैं, मैं वॉक करते हुए आपसे बात करूंगा। तो जी जी। तो आप ये जी जी या हाँ हाँ ये करते रहें, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारी बात हो रही है, और पूछते रहें। जी जी पूछिए। एक मिनट, थोड़ा सा। कल आपने बोला था ना, हम्म। क्या मैं कुछ एक गाना भी भेजा था, उसके बाद जब आपने बोला मैं सुन लूँ, मैं सुना, लो, आपने लिख दिया नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ना ना ना, ठीक से दोबारा बोलिए। ये ये पूरी बात दोबारा बोलिए, क्या क्या बोले आप। पहले मैंने आपको एक गाना भेजा, हाँ हाँ। तो आपने बोला मैं ना सुना। ना सुना, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने लिखा क्या जी, हाँ जी। आपने बस लिख दिया सीधे नो प्लीज हाँ, डोंट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब, यस। मुझे फिर थोड़ा सा ना ऐसा महसूस हुआ कि क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया। हाँ फिर हाँ मुझे हाँ, मैं फील समझ हुआ। गया। हाँ, फिर मुझे समझ में ये भी आया कि 10 आदमी है, काफी काम रहता है, काफी लोगों के साथ मीटिंग होती है, सही समझे आप। इस वजह से हो सकता है लिखा हूँ। पर सही थोड़ा समझे। सा मन में बेचैनी रही सारा दिन ओहो। तो कि देखिए क्या ये, पता। तो ये जो है ना। और बार बार मैसेज करने में मुझे फिर महसूस होता है कि ऐसा करने से अगले को डिस्टर्ब हो रहा होगा। हाँ जी, हाँ दीपक, हाँ 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 हाँ। तो देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जिस समय जो कर रहा होता हूँ, वो मैं जी पूरा, मेरा तन मन उसी में लगा रहता है। हाँ। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल, जिस मैं इस चीज मोमेंट, को समझ आता हूँ। तो और आप भी वैसा ही, मेरी तरह आप भी, कि भाई प्रिय के साथ बात हो रही है चैटिंग में, पहले भी हमने आनंद लिया इस चैटिंग का, रिया के संदर्भ में। तो जी मैं पूरा रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी तो जी। तो मुझे यही न थोड़ी सी सुन बात, जब मतलब। मैंने, नहीं ठीक है ना, मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ भैया। जी उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जी जी उसको बीच में छोड़ने से, ये किसी भी ज्ञान की ये जरूरत है कि प्रश्न को पूरा करके छोड़ो, और तब जी आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। हमारी क्या जी। मुश्किल है कि हम प्रश्नों को आधा 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 छोड़ देते हैं, क्योंकि जी हमारे बात सामने पूरी नहीं करते। बात आगे पूरी नहीं दूसरी करते। बात, दूसरी जो बात, बीच में ले आते। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमारे मन में बातें तो हजारों तरह की पड़ी है। जी जिंदगी पूरी हो जाती है, बातें पूरी नहीं होती। जी नहीं। जिंदगी पूरी हो जाती है, समस्या पूरी नहीं होती।
हम एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरी से तीसरी और थोड़ा सा उसको हल होते ही हम एक दूसरी समस्या उछल के आ जाती है, उसको पूरा हल होने ही नहीं देते। जी बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम पानी के लिए कुआं खोदने लगे जी और 5 फीट कुआं खोदा और दूसरी जगह मन में आया कि नहीं यार यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, जी उसको छोड़ दिया और दूसरा 5 फीट खोदा। जी ऐसे 5-5 फीट करके 100 गड्ढे बना लेते हैं, 5 फीट 10 फीट 5 फीट 10 फीट, जी जबकि पानी जो है वो 12वें फीट पर या 13वें फीट पर है। जी हम एक ही प्रश्न को, एक ही समस्या को, उसको छोड़े नहीं, प्रश्न करते रहे तो वो क्वांटम तक पहुंचकर और हमको सत्य के दर्शन करा देती है, प्रेम के दर्शन करा देती है। और प्रेम का अर्थ होता है सेक्स के बाद की अवस्था, जो सब चाहते हैं। जी सेक्स जो है थकाता है, गिराता है, सेक्स के लिए शरीर चाहिए, प्रेम शरीर के पार है। जी सेक्स गिराता है, आई हैव फॉलन इन लव, वो लव जो सेक्स वाला है। जी और ये जो जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो राइज करता है आदमी, ऊपर उठता है। जी प्यार गिराता नहीं है भैया कभी भी, जी ये प्यार की फितरत है, ये उठाता ही है, ऊंचाई उठाएगा, जी है ना। इतनी बात तो आप जानते समझते हैं। तो जी समझता हूँ, पर मैं जब आपने इतना बोला ना, तो मुझे अजीब सी फीलिंग अंदर आई कि मैंने ऐसा क्या। फिर मुझे समझ में भी आया कि यार मैं डिस्कस किया बार बार। हाँ ना भी करना भी मतलब मैसेज हो गया ना। तो भैया हम इस बात को छोड़ेंगे नहीं, हम इस बात को सस्ते में नहीं छोड़ेंगे कि ये उठना मनाना, ऊपर से चॉकलेट ला कर दे दिया, कोई साड़ी ला कर दे दी, कोई नई गाड़ी ला कर दे दी और प्रश्नों को घसीटते रहे, प्रश्नों को टालते रहे। जी इसमें पति पत्नी के बीच में इतनी दूरियां हो जाती है, जी जो पति बिल्कुल। पत्नी एक दूसरे के लिए ही जीते मरते हैं। जी माँ बेटे के बीच में हो जाती है, पिता पुत्र के बीच में हो जाती है, हमारे सारे रिश्ते जो हैं वो शिकायतों की बंडल बन जाते हैं। जी और फिर हम कोई गुरु ढूंढते हैं, उनके जी साथ भी यही होगा। जी हुआ प्रश्न होगा। तो है, फिर भी उन्होंने हमें मतलब ढूंढते हैं किसी को इसीलिए ना कि हमें उनसे मतलब थोड़ी सहायता मिले, बिल्कुल हमें ठीक, बताएं कि हम बिल्कुल ठीक, हम किस तरह से मतलब अपनी फैमिली को बिल्कुल खुश रख ठीक। सकते हाँ, तो यहीं से ये जो समस्या तालिबान तक न बढ़े, हैं। जी हर समस्या जो है वो प्रश्नों को आधा अधूरा छोड़ने से और समस्या मल्टीप्लाई होती जाती है, जी समस्या बहुत गुणित होती जाती है। समस्या इतनी है नहीं। जी नहीं, इतनी है नहीं, हाँ, लेकिन इतनी है। उसको बना दिया जाता है। हाँ हाँ, ये जो बना दिया जाता है, तो ये तालिबान जो है वो हमारा बनाया हुआ है। जी अब देखिए, मैं तालिबान के संदर्भ में सीधा आता हूँ एक बार कि पूरा इस्लाम जो है वो तलवार के बल पर ही फैला है दुनिया में, जी बिल्कुल। ये उनका इतिहास ही बोलता है। जी और तलवार के बल पर फैले, ये कुरान की शिक्षा है। जी लेकिन इंसानियत ये कहती है कि भाई ये तो होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। आप तलवार लेकर आएंगे तो मेरा भी हाथ में भाला है, जी बिल्कुल। आप तलवार चलाएंगे मैं भाला चलाऊंगा, जी चलाना और ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये युद्ध, विश्व युद्ध, महाभारत रामायण ये होते रहते हैं। जी इंसान ने, क्योंकि सभी को जान प्यारी है ना। हाँ जी, मैं सभी को अपनी अपनी जान प्यारी है। सबको, अरे अधिकार भी है, प्राकृतिक अधिकार है ये। जी बिल्कुल। ये अधिकार किसी संविधान का दिया हुआ नहीं है। जी जैसे आपके, मैंने मेरे एक प्रहार से आप घायल हुए, तो आपको जी रूठने का अधिकार जो है वो मेरा दिया हुआ नहीं है, वो प्राकृतिक ये है। मेरा
अच्छा प्राकृतिक है, मैं सोचा कि मेरा अपना। ये हल इसलिए हुआ दीपक जी कि हाँ हमारे बीच में संवाद बन गया। अगर तो जी यहाँ भी टालते आप कि नहीं यार छोटी सी बात है छोड़ो, तो जी देखिए कल तालिबान की जो चर्चा उठी यहीं से उठी। उन्होंने ये पूछा कि इसको आप भारतीय कैसे हो गया, तालिबान हिंसक है पूरा, हमारा कोई मेल नहीं, हम उसको अप्रूव नहीं करते, तो आप भारतीय संदर्भों से कैसे जोड़ते हैं? ठीक है ना? जी जी तो मैंने ये कहा कि देखिए वहां जब महिलाओं का घर्षण होता है, रेप होता है, तो महिलाएं उस भय से चीख चिल्ला रही है, पूरी दुनिया को पुकार रही है, बच्चे रो रहे हैं, हम्म, है ना? तो ये जी चीत्कार जो है वो आपके मन को घायल करती है कि नहीं करती है? तो बोले हाँ करती है। कौन कौन ना करेगा बताइए? आज अगर आज वहाँ हो रहा है, कल किसी और देश में होगा, और नहीं, तो हमारे देश में भी होगा। हाँ आगे हो भी रहा था, कितना हुआ पहले। हाँ ये भी सच है। लेकिन अगर हम इसे आज इग्नोर भी कर। अपने देश में हो जाता अगर मोदी योगी न होते। जी बिल्कुल 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 मोदी योगी हैं और पुलिस बिल्कुल। कानून अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार नहीं है, जी इसलिए मुसलमान चुप है। छुपे हैं, इसलिए दबे हैं। मुसलमान जो है वो इंसान की भाषा बोलते हैं, हम भी आदमी हैं, हमको समझो, जो हो गया सो उसको भूलो। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनकी चालाकी है जी कि इस थोड़ा। तरह के ये मैंने बहुत अपने एज में, तो अभी आप बहुत कम उम्र है और मैं इतना नॉलेज नहीं है अभी इतना, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से लोगों को आजमाया भी है ठीक, कि मतलब जैसे विश्वास के लायक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक। तो क्योंकि यही हम बात उनके ऊपर हम तो कर लेते हैं उनकी बातों का विश्वास, हम पर तो वो करते नहीं रहे हमारी बातों। हैं दुनिया में वो करके। हमारे वो बोल देते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उनके अंदर कभी भी नई रिलेशन बन सकता है, वो तो नहीं बनाएंगे। ये तो तो मेरे माइंड में सेव हो गया है, तो वो भैया नई रिलेशन बना अभी पाएंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो बात वहां कल आई ही नहीं थी। छह अच्छा। सात प्रश्नों में खाली इस विषय का विस्तार हुआ था कि 25 सप्ताह तक क्या चलाएंगे। हम्म। तो वो स्वीकार कर लिए कि अरे ये तो हमसे ही जुड़ता है, जैसे आपसे सीधा जुड़ गया ना। जी आप आगे की बात कहने लगे जबकि मैं आपको उतना आगे नहीं जाने देता। जी अगर कोई एंकर होता हम दोनों के बीच इस बातचीत में जी तो वो भी नहीं जाने देता। फिर सवाल जो है वो कदम 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 बढ़ते, सीढ़ी से एक एक सीढ़ी करके हम चढ़ते। जो चढ़ेंगे 25 वीक तक जी चलेगा ना, एक एक घंटे का। जी। तो अभी संडे को करवाने का ध्यान है, मैंने 4 बजे का टाइम दिया है हर संडे को। है, अच्छा वो अभी बातचीत कर रहे हैं भैया। तो अच्छा बातचीत करके फाइनल 4 बजे होता है, तो 1 घंटा चलेगा अच्छा। और हर बार एक ही व्यक्ति सवाल पूछेगा। और ठीक है। सवाल पूछने वाले व्यक्ति और सुनने वाले भी इतने विद्वान बैठे थे, जी जो जिनको बीच में बुलवाया गया। जी एंकर ने कहा कि अरे आप इतने विद्वान हैं, आप कुछ कहिए। तो जी उन्होंने इतना ही कहा कि ये गजब चल रहा है। सवाल इतने छोटे छोटे आ रहे थे, जैसे एक ने पूछा कि ये तालिबान क्या है, कहाँ से आया, इसका तो कुछ बताइए। वहां से उठा, वहां जी से उठा तो मैंने वो जो पख्तूनिस्तान है, अफगानिस्तान पख्तूनिस्तान, उस भूमि की नेचर बताई जी कि क्या वहाँ होता है, किस कारण से वहाँ द्वापर युग से और झगड़े चलते आ रहे हैं। द्वापर युग से अशांत है जी कि कभी कोई लड़ा कभी कोई लड़ा, लड़ते ही रहते हैं। जी लड़ना उनकी फितरत है ना? जी तो यहाँ से उठ करके फिर आगे प्रश्न आया कि भारत पर कब तक आएगा। तो जब मैंने ये कहा कि भारत में भी टाइम लगेगा, पहले वो पाकिस्तान को निपटेंगे, हाँ, क्योंकि उनकी फितरत है कि पहले कमजोर दुश्मन पर वार करते हैं। जी और वो पाकिस्तान भी उनका दुश्मन है, कैसे दुश्मन है ये समझाया। ये मैं जी आगे जब ये चलेगा, आप जुड़ेंगे दूसरे सत्र से, तो इसका उत्तर आपको भी समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान ने ही तो पूरी मदद दी उनको।
वो दुश्मन कैसे हो गया? पाकिस्तान मुसलमान है, वो दुश्मन कैसे हो गया? जी तो ये सारे प्रश्न होते हुए पॉजिटिव से शुरू हुआ और पॉजिटिव पर खत्म हुआ सेशन, जी आधे घंटे का सिर्फ। जी 6 प्रश्नों में ये फैल गया। जैसे आपके साथ जो बातचीत हो रही है अभी, जी उसमें आपके मन में जिज्ञासा बढ़ी है, नंबर 1। ये मुख्य बात है कि जिज्ञासा का बनना। प्रश्न अपने आप आ जाते हैं दीपक। जी प्रश्न जैसे जैसे हमारी मांग होता नहीं, प्रश्न हमारी जरूरत से खड़े हों तो प्रश्न जी ओरिजिनल होते हैं। अगर जी आपने जैसे कहा कि क्या पूछूं क्या पूछूं, मैंने कहा नहीं, जैसी अपनी मनस्थिति है वो बताइए। तो आपने बहुत सही जगह से उठाया कि मैंने कहा कि यार डोंट डिस्टर्ब। तो इतनी सी बात जो है वो आपको कितना लग गया कि कहीं डिस्टर्ब न कर दूं, है ना? सुबह मैंने जी। फोन इसलिए मैं नहीं तो किया। मैं सही में मैं कल आपको इसीलिए मैं फिर इसके बाद से मैं मैसेज नहीं किया था। अरे भैया, मैं इसी बात को मैं कह रहा हूं कि हम इस बात को समझें कि होता क्या है। जी अभी आप भी अपने मन में देखते हैं कि उस शिकायत के लिए हम भी किसी से बात करते रहते हैं, तो उस बीच में जब किसी का फोन या मैसेज आता है तो हमें भी ऐसा फील होता है। फिर वो अपने ऊपर लिए हम इस बात हाँ को कि हाँ हमें भी ऐसा होता है कि हमें भी फीलिंग आती हाँ, है यही तरीका है। यार। अभी बात कर रहा था तो इनका मैसेज आ गया, इनका फोन आ गया, क्या है दिक्कत है, यही उसी के यही बाद में करना दीपक जी, यही तरीका है कि है। अपने जी ऊपर लेकर देख लो जी जी कि, और ये आप समझ गए कि मैं सचमुच व्यस्त था, इसलिए मैंने इतना ही दिया, न सुना। जबकि वो जी। गीत जो है वो तो मुझे बहुत ही प्रिय गीत था। जितने गीत आपने भेजे हैं वो सारे अभी तो गीत। 2 ही लिखा है। नहीं नहीं, दो क्या आपने तो लिखे? 2 ही नहीं, लिखा, आज एक लिखेंगे और। देखो भैया, अब दो दो श्रेणी चल रही है आपकी। एक तो दिलीप कुमार की गीतों की, फिल्मों की, और दूसरी आपके मन में जो है हमारी परस्पर रिलेशनशिप, हमारा जो अटैचमेंट है उसमें हाँ से। इसका भी हम भेजते रहते हैं ना आपको। हाँ हाँ, तो हम दोनों का भी मतलब कि शेयर करते हैं कि हमारा वो भी रिश्ता ना खत्म हो और ये भी जो हम बिल्कुल ये भी ना खत्म। आप सही कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप मुझे 2 3 4 हर तरह से बांधे रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं खाली आपसे ही बात करूं। वैसे और 100 200 नहीं 300, नहीं रुको ऐसा ना रुको ऐसा ना नहीं। रुको 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 भाई रुको। 100 200 300 लोग हैं जो चाहते जी हैं कि अगर वो उनका आ गया तो फिर मुझे दूसरे का ध्यान ही नहीं होना चाहिए, जी बिल्कुल। है ना? तो तभी तो हम उनकी बातों को समझेंगे ना। हाँ, तो मैं किसी जी को निराश नहीं करता। और जिनको, जो मेरे इस छोटे छोटे वर्जनाओं से उलाहने से और ज्यादा रूठा रूठी करते हैं, मैं कहता हूँ देखो भैया, तुम आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। और हाँ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, ये समझ लो। और मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है का अर्थ है कि एक तो 70 से ऊपर में हो गया, कब लुढ़क जाऊंगा ये पता नहीं है। और दूसरा, मैं व्यस्त रहता हूँ 24 घंटा। मेरा रिसर्च है ना, तो जी रिसर्च जी करने वाले को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप जैसे मेरी सहायता करते हैं रिसर्च में, वही करना चाहिए। जैसे पत्नी पति की सेवा कैसे करती है, बिना जी किसी चाहत के, उनकी मर्जी पूछती है, उस समय उनकी रुचि का खाना बनाकर खिलाती है, इंतजार करती है, और उनकी डांट भी सहती है। हम्म, हैं? और रोना हो तो जी चुपचाप जाके रोती है। जी ऐसी पत्नियां हमने देखी है ना भैया। है, हमारे साथ भी है ना। हाँ, लेकिन हम उसका कद्र करते ही नहीं नहीं है। करते न पत्नी का करते। करते हैं, न माँ का करते हैं। जी नहीं करते, सही बात। हैं? हम ऐसा मानते हैं कि ये तुम्हारा अधिकार है। बाकी जी वास्तव में उसका भी तो अधिकार है। क्यों नहीं, उस बराबर का है। बराबर, आहा,
तो ये बराबरी वाली जो बात है वो मैं मुसलमान तक ले जाता हूँ कि उसका भी हक है। हाँ जी। हाँ, मैं मुसलमान तक ले जाता हूँ, अपने भीतर मुसलमान देखता हूँ। मैं बहुत बार अपने मुस्लिम मित्रों को कहता हूँ कि भैया मैं तुमसे ज्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, हम्म, क्योंकि कुरान तुमने 3 बार नहीं पढ़ी है, मैंने पूरी पढ़ी है। और मैंने जी मैंने जिस ढंग से पढ़ी है उस ढंग से भी तुमने नहीं पढ़ी है। और कहता हूँ कि गीता, हिंदू गीता नहीं पढ़ते, मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। जी वो खाली अपने जैसे हिंदू पंडितों ने जो कह दिया वही मान लेते हैं, हाँ, वो जी मुल्ला मौलवी जो कह देते हैं वो मान लेते हैं। वो मान लेते। ऐसे नहीं चलता यार, इंसान किसी दूसरे के चलाए नहीं चल सकता दीपक जी। जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं लोग समझते हैं ना। हाँ, हाँ ये है, कुछ कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसी को मानता है। मानो ठीक है, पर आपस में तो भेदभाव मत करो ना। नहीं भाई, आपस में भेदभाव मत करो, ये खाली उपदेश हो जाता है दीपक जी, इसको समझना पड़ेगा। जी भेदभाव तो ये कुरान और गीता ही करा रहे हैं। लड़ाई जी तो विचारों की है ना भैया। जी जैसे मेरे एक उलाहने से या ना से आप नाराज हुए, विचार ही है ना, नाराज होना, मान जाना। जी तो मैं ये, नहीं पता। अरे भैया बात को समझो ना, नहीं हुआ ऐसे कैसे बोलते हो, हुए थे आप, आपने शुरुआत ही यहाँ से हुई है। उसको छोड़ो मत भैया, उसको उसको और खोलो। आपने अच्छा किया जो अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इसको जी, अपने ऊपर लेने के बाद भी आपके मन से वो दर्द तो नहीं गया था। नहीं नहीं गया। हाँ हाँ, अरे जीते रहो यार। तो दर्द जब तक तब जाएगा जब आप अपने भीतर इस रोग को पूरा कारण सहित जान लेंगे। इस्लाम का रोग जो है उसको कारण सहित जाने बिना तालिबान बार बार होते रहेंगे। और इसलिए तालिबान जो है वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक चलेगा, पूरी दुनिया को ध्यान आकर्षित करेगा और दुनिया को ये समझ में नहीं आएगा कि करें क्या इनका। अब उनको एक स्टेट भी मिल गया है, मतलब अफगानिस्तान के मालिक है वो। अब उनका अन्याय जो कानून सम्मत हो गया है, अब कानून वैसे ही बनाएंगे कि लड़कियां नहीं जा सकती, 10 से 12 साल के बाद बाहर नहीं जा सकती, घर में बंद रहो। वो कानून सारे उनको कुरान से मिलेंगे, शरीयत से मिलेंगे। और जी उनको पालन कराने के लिए पूरी उनकी इकोनॉमी होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए होंगे कि सबके अपने अपने स्वार्थ है। पाकिस्तान का अपना स्वार्थ है, चाइना का अपना स्वार्थ है, अमेरिका का अपना स्वार्थ है। जी और अपने अपने स्वार्थों में सब अन्याय करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जी जैसे पति ने एक्सेप्ट कर लिया कि पत्नी को तो पाँव में ही रहना चाहिए, दबाते रहना चाहिए, पति को क्यों नहीं पाँव दबाने चाहिए, पत्नी क्यों नहीं दबाना चाहिए, जबकि वो तो पाँव दबाने से प्यार बढ़ता है। क्यों आपने नहीं जरूर दबाना? दबा हैं, आपने हम जरूर दबा के देखा होगा। नहीं, देखना चाहिए। मैंने और जो करना चाहिए। हाँ, सिर वगैरह दबाया, और दबाने में वो हाथ ही नहीं लगाना देता। नहीं नहीं नहीं, सिर नहीं, हम तो खाली छातियां दबाते हैं। बात तो सुन लो हमारी भी पूरी। हाँ, पाँव दबाओ, पैर दबाओ और प्यार से अरे दबाओ। बात तो सुनिए, तो हम हाँ लाठी लेके थोड़ी मारने जा रहे हैं। हाँ जी। मैं डंडा लेके थोड़ी मारने जा रहा था उनको, लेकिन वो छूने नहीं देते, बोलते नहीं ये काम आपको नहीं करना। तो भैया ये संस्कार जैसे बन जाते हैं, हमारा ये सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है। अब जो लड़कियां हैं वो दम मैंने पूरा सब खोल के आती है कि हमारा भी अधिकार बराबर है। हाँ अगर तुमको नई औरत चाहिए तो हमको भी नया मर्द चाहिए, जी है ना। और हाँ कहीं छुप छुप के लेंगे और कहीं ताल ठोक के लेंगे। सही है। जहाँ जैसा मौका होगा वैसा लेंगे। जी और इसलिए मर्द अभी इन जनरल दबे हुए हैं, औरतें हावी है। इन जनरल कह रहा हूं मैं, किसी भी फील्ड में देखो आप, जिस फील्ड में साथ साथ काम करते हैं तो लड़की बेटर करती है। और भाई आकाश तक हवाई जहाज उड़ाने में, सेना में, फौज में, दंगल में, सब जगह छा गई है ना। जी तो ये
वो एक नया ईरा है, ये नया युग है। और ये भी अच्छा नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों समान है, दोनों बराबर है। इसको हमने अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा है। हमारे आदिदेव शंकर जो हैं वो अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। जी जी। तो ये इतनी दूर तक जाने की कुछ सीढ़ियां होगी ना भैया। क्यों नहीं। वो सीढ़ियां हमारी इस तालिबान संबंधी वार्ता में जो 25 वीक तक चलने वाला है, उसमें प्रश्नोत्तर के साथ धीरे धीरे खुलेगी। जी और प्रश्न जरूर किए जाएं, लेकिन प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों एंकर के अधीन है। एंकर कैसे चला रहा है? जी तो दीपक, आपके लिए ये एंकर बनने की ट्रेनिंग भी साथ साथ होगी। क्योंकि अभी जो एंकरिंग कर रहे हैं मेरी जी आचार्य रामानुज, जी। हाँ, मैं, जिनके साथ में आपने फोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे। हाँ वही फोटो भेजी थी, हाँ। वो जो पगड़ी बांधे हुए हैं, दाढ़ी और पगड़ी। जी जी तो वो युवक मेरे पास रहा हुआ है, मेरी छाती से लग करके गया हुआ है। और वो बिल्कुल विनय भाव से मेरे साथ रहा हुआ है। आज अच्छा। वो ज्ञान में, गुण में, कद में सबसे मेरे आगे हैं। ये मेरा गौरव है। बहुत अच्छी बात। हाँ, हम व्यक्तिगत बात करते हैं तो मैं उनको अनुज ही कहता हूँ, जी लेकिन सामूहिक में मैं आचार्य रामानुज, ये तो एक रीत हो जाती है ना। जी तो ये बस आप इसको समझें, पकड़ें, और आगे जो प्रश्न आता है उसको जारी रखें। सुबह सुबह का मेरा टाइम है, अभी मुझे विराम लेना पड़ेगा। और बाकी बातें मैं ना नहीं कर रहा हूँ। जी आप जो भी कर रहे हैं, जिसके साथ भी कर रहे हैं, मुझे मिलाकर वो आप जारी रखिए। धीरे धीरे उसमें से आपको मेरी लिमिटेशन भी समझ में आएगी। फिर आपका मन तो है ही कि आप मेरी सहायता करें। जी। आपका मन समझे बिना मैं आपकी तरफ वो काम बढ़ाता ही नहीं भैया। हेलो। समझ गए। हाँ, आप ये समझ गए हैं कि मेरे वो सैकड़ों यार हैं। जी रिया तक को नहीं छोड़ता मैं। पूरा निचोड़ निकाल कर छोड़ता हूँ। जी और आपको आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आप अगर नपुंसक भी होते तो भी मैं नहीं छोड़ता। ये समझो आप। ये कभी आगे पूछेंगे प्रश्न। आपने पहले पूछा था कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। हाँ, आप पूछते जाइए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं कहूँ यार इस प्रश्न को थोड़ा सा अभी नहीं उत्तर देते हैं इसको, लेकिन लिख के रखो, छोड़ना मत। आगे जब जी। टाइम आएगा तब मेरे बाकी वक्तव्यों में आपका ये प्रश्न भी आ जाए तो टिक कर देना कि हाँ उत्तर मिल गया। जी अपने आप आपके भीतर से हमारी संवाद में, वार्ता में पूछेगा कोई दूसरा, उत्तर आपका मिल जाएगा। जी तो ये एक तरह से नई गीता, अर्जुन पूछे और कृष्ण उत्तर दे, यही तो है गीता। जी तो ये नए संदर्भों में हमारी नई समस्याओं के साथ हम जहाँ खड़े हैं वहां से शुरू करके, और समस्या को, पीड़ा को तार तार खोलते हुए, और बहाना लिया है तालिबान, क्योंकि सबसे बड़ी पीड़ा अभी यह है पूरी धरती के मानवों की। तो ठीक जी। है, रखता हूँ, नमस्कार। दूसरा फोन आ गया। ओके जी, नमस्ते।